तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा में ढेर सारी वैकेंसी निकली, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा बकवास किच न करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर ले चलते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार से पीडीएफ आएगा। पीडीएफ कहाँ से लेना है आप लोगों को, तो बलौदाबाजार भाटापारा के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने पर यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट देख सकते हो 3 मार्च से 17 मार्च तक दिया है। तो देखिए पर क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ आ जाएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रहा तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को थोड़ा सा रीड कर लेना। यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला बलौदाबाजार भाटापारा अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों पर नियुक्ति करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका डेट है 3 मार्च से 17 मार्च तक शाम 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पद नाम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। तो कार्यक्रम में आप लोगों को देख सकते हैं कौन कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। AAMHWC, यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या 11 है। वेतनमान में यहाँ दिया है 16,500 रुपये। यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्टर्ड काउंसलिंग में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको आप लोगों को देख लेना है क्या कौन सा पद है, पूरा यह देख लेना है अलग अलग, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, जितना है मैं उसको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ ट्रॉमा एंड इमरजेंसी कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या 6 दिया है और वेतनमान 16,500। इसमें जो है आपका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आप लोगों को BSc नर्सिंग होना चाहिए या GNM कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन ऑन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, ठीक है। स्टाफ नर्स के लिए है तो यहाँ कार्यक्रम के अंतर्गत आता है NBSU NSN SNCU NRC। यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या 9 है। वेतनमान यहाँ पर 16,000 दिया है। यहाँ पर आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता दिया है BSc नर्सिंग या GNM कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, ठीक है। और यहाँ पर 5वें नंबर पर MO आयुष है RBSK के कार्यक्रम के अंतर्गत। यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या 2 है। यहाँ पर वेतनमान 26,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, BAMS या BHMS या BUMS डिग्री होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी GOI रिकॉग्नाइज्ड आयुष होम्यो यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड। 5वें नंबर पर ब्लड बैंक काउंसलर है। तो यहाँ पर ब्लड बैंक के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो रिक्त पदों की संख्या 1 है। आपका वेतनमान होगा 12,000। इसमें बोला गया क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट का दिया है 6वें नंबर पर। कार्यक्रम NHM के अंतर्गत आता है। 1 पोस्ट है इसका, 18,000 पेमेंट है। इसमें बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी BPT, ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर पर साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल है। तो यहाँ NMHP के अंतर्गत आता है। 6 पोस्ट है इसमें, 23,000 पेमेंट है, ठीक है। यहाँ पर वेतनमान देख सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, यहाँ पर बोला गया है MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी यदि योग्यता न होने की दशा में MSc साइकोलॉजी, MSc रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना अनिवार्य है एवं 2 वर्ष मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल अथवा क्लिनिक में कार्य का अनुभव मांगा गया है, 2 वर्ष, ठीक है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 6 पोस्ट है। उसके बाद रेडियोग्राफर, यहाँ पर 8वें नंबर पर रेडियोग्राफर का है NHM के अंतर्गत। यहाँ पर 5 पोस्ट है। पेमेंट या वेतनमान आपका 15,000 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं पास मांगा गया है। यहाँ पर देख सकते हो बायोलॉजी सब्जेक्ट पर मस्ट है पास्ड एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर पैरामेडिकल कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द CG गवर्नमेंट, लाइव रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर कोर्स इन CG पैरामेडिकल कोर्स। उसके बाद 9वें नंबर पर न्यूट्रिशन काउंसलर फ्रीडम डेमोस्ट्रेटर NRC का है, तो ठीक है। तो यहाँ पर NRC कार्यक्रम के अंतर्गत। उसके बाद
एक पोस्ट है इसका 12,000 पेमेंट है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बीएससी होम साइंस होना चाहिए आपका, बीएससी होम साइंस ये जो क्वालिफिकेशन है ये होना चाहिए, ठीक है। 10वें नंबर पर अकाउंटेंट का है एनटीईपी के कार्यक्रम में आएगा। यहाँ एक पोस्ट है 16,000 पेमेंट है। ग्रेजुएशन इन कॉमर्स होना चाहिए, कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑन डबल एंट्री सिस्टम इन रिकॉग्नाइज्ड सोसाइटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो 2 वर्ष का आपका जो है एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, कम से कम 2 वर्ष किसी सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग किए हो, इसका जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 11वें नंबर पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, तो IDSP के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक पोस्ट है, यहाँ पर 14,000 पेमेंट बोला है। तो यहाँ पर बोला गया है हायर सेकेंडरी, मतलब 12वीं हायर सेकेंडरी है, तो यहाँ पर 12वीं इन बायोलॉजी विथ BMLT, ठीक है। बायोलॉजी होना चाहिए 12वीं में और साथ में BMLT होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दूसरा बोला गया हायर सेकेंडरी 12वीं के पास 12वीं हायर सेकेंडरी इन बायोलॉजी विथ DMLT, हायर सेकेंडरी इन बायोलॉजी विथ पैरामेडिकल टेक्नीशियन 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है CMLT, ठीक है। तीसरे नंबर पर बोला गया है रजिस्टर इन पैरामेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू BMLT को फर्स्ट प्रेफरेंस प्राथमिकता दी जाएगी बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 12वें नंबर पर डेंटल असिस्टेंट है, यहाँ NOHP के कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। एक पोस्ट दिया है और यहाँ पर वेतनमान आपका 12,000 है। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में यहाँ बोला गया है, ठीक है, क्वालिफिकेशन में। यहाँ पर 13 नंबर पर सपोर्ट स्टाफ है। सपोर्ट स्टाफ में यहाँ पर NHM के कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर एक पोस्ट है, 10,000 पेमेंट है, 8वीं पास बोला गया है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का है, तो यहाँ पर आप लोग ICU के अंतर्गत आएगा। ये एक पोस्ट है, 10,000 पेमेंट है। यहाँ पर बोला गया है 10वीं पास विद रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सिक्योरिटी गार्ड का, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, हाइट शुड बी मिनिमम 160 सेंटीमीटर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड बाय पार्षद एंड सरपंच। उसके बाद 15 नंबर पर नर्सिंग ऑफिसर का है, UHWC NUHM के अंतर्गत यहाँ पर कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 7 पोस्ट है, पेमेंट यहाँ पर 16,500 है। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यहाँ पर BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। दूसरा बोला गया GNM कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद 16 नंबर पर MPW मेल है, UHWC यहाँ NUHM के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर 10 पोस्ट है, 14,000 पेमेंट है। मस्ट है पास्ड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको 12वीं पास होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पस वर्कर ट्रेनर और इक्वाइवेलेंट ट्रेनिंग सेंटर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विथ रजिस्टर्ड इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग। यहाँ पर 17 नंबर पर बोला गया है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का NUHM के अंतर्गत 8 पोस्ट है, 12,000 पेमेंट है। यहाँ पर तो 12th पास होना चाहिए विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 ईयर कोर्स होना चाहिए आपका, कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए वो 1 ईयर का, ठीक है। सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद 12वें नंबर पर क्लास IV UHWC है, NUHM के अंतर्गत 9 पोस्ट है, 10,000 पेमेंट, 10th पास बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 18 पद है, तो जो जिसमें आप लोग एलिजिबल है उसमें जल्दी से फॉर्म फिलअप कीजिए। और आगे देख सकते हो आगे यहाँ पर बहुत सारे नियम और शर्तें हैं, तो ये बेसिक चीज़ इसमें भी जान लेते हैं। यहाँ पर बोला गया आवेदक निर्धारित प्रारूप केवल रजिस्टर्ड स्पीड पोस्टर के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, व्यक्तिगत अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक डेट 3 मार्च से 17 मार्च शाम 5 बजे है। उसके बाद अगर करते हो तो आपका जो फॉर्म है कोई सुनवाई या दिखाई नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इससे पहले आप लोगों को कर लेना है। यहाँ पर बोला गया है आवश्यक दस्तावेज मूल दस्तावेज सही होना चाहिए, किसी भी में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपके जो दस्तावेज है उसमें कोई विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को सभी दस्तावेज को फोटोकॉपी कराकर सभी में सिग्नेचर स्वप्रमाणित करना है और जमा करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे डिटेल है, आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पर
एक एक चीज़ आप लोगों को पढ़ लेना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसका फॉर्म जल्दी से फिलअप कीजिए, ठीक है। तो वीडियो के इस पड़ाव तक रुके हो तो वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।